पहले के जो लोग होते थे वो संतुष्ट होते थे। पहले के लोग मांगते थे तो कितना मांगते थे मालूम आपको? कितना मांगते थे? क्यों दीपक भैया? पहले के लोग बोलते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना मिले प्रभु मेरा भी गुजारा चले और मेरे घर पे कोई भी आ जाए वो भी भूखा खाली हाथ लौट करके मेरे घर से भूखा लौट करके ना जावे। बोलते थे पहले कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन ऐसा पहले के लोग बोलते थे। क्यों डॉक्टर साहब? विकास जी, पहले लोग बोलते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं गुरुजी? आजकल इतना नहीं बोलते कि जामे कुटुंब समाए। पहले बोलते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। तो आजकल क्या बोलते हैं गुरुजी? बताऊं? कि साईं इतना दीजिए साईं इतना दीजिए साईं इतना दीजिए साईं इतना दीजिए। कितना? जामे कुटुंब समाए? इतना नहीं, साईं इतना दीजिए साईं इतना दीजिए। कितना? मेरे सारे बैंक भर जाए। साईं इतना दीजिए मेरे सारे बैंक भर जाए। बोले दूंगा। मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, पूजा करता है, दान करता है, कथा सुनता है, दूंगा। सब बैंक होंगे तेरे, सब में तेरे अकाउंट होंगे। बोले और? बोले एक कृपा और करो। बोले क्या? वो पड़ोसी तो भूखा मरे साधु न घर में आए। पड़ोसी तो भूखा मरे साधु न घर में आए। वो पड़ोसी तो भूखा मरे साधु न घर में आए। पड़ोसी तो भूखा मरे साधु न घर में आए। भगवान कहते हैं मेरी पूजा के बदले मांगो मत। मांगोगे तो वो मिलेगा जो मांगोगे, और नहीं मांगोगे तो मैं वो दे सकता हूं जो तुम सोच भी। क्योंकि मांगते हम अपनी बुद्धि के अनुसार है, लेकिन देता वो अपनी शक्ति के अनुसार है। सुदामा जी ने मांगा नहीं। आप सुनोगे कथा में। कौन सुदामा? सुबह खाते हैं, शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। सुबह खाते हैं, शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। लेकर के गए 5 तरह के चावल। आप सुनोगे कथा में। कैसे चावल? कुछ छोटे चावल, कुछ बड़े चावल, कोई बासमती चावल, कोई पीले चावल, कोई धान के चावल, और वो चावल भी ऐसी पोटली में बंधा हुआ जो 5 जगह से फटा। सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास में पहुंचे। अरे सुदामा कैसे हो? सुदामा जी ने बोल दिया लाला, अरे अरे कन्हैया, मेरो जैसो सुखी संसार में कोई नाए हैं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे सुदामा, तुम्हारे शरीर को देखने से लगता है तुम कितने सुखी हो। हड्डी हड्डी तुम्हारे शरीर की चमक रही है, धोती 20 जगह से फटी हुई है, पांव में कंकड़ लगे हैं, कांटे लगे हैं, सर पे पगड़ी नहीं है। लेकिन सुदामा ने ये नहीं कहा मुझे ये दे दो। और सुदामा को भगवान ने वो दिया जो कभी किसी को नहीं दिया। पहली मुट्ठी चावलों की खाई स्वर्ग सुदामा को दिया,
दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव सुदामा को दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर के वैकुंठ देने लगे। माता रुक्मणी ने हाथ को पकड़ा, हे द्वारिकाधीश, आज सब कुछ सुदामा को देकर के आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो। और सुदामा को भगवान ने क्या दिया ये सुदामा को पता नहीं चला। वो तो बाद में सुदामा जी जब आए देखा यहाँ मेरी टूटी झोपड़ी थी और अब सोने के महल खड़े हुए हैं। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। पता नहीं चला सुदामा को क्या दिया। सुदामा ने मांगा नहीं। भगवान से मांगना कभी कुछ नहीं, भगवान को तो देना है। और उसको क्या देंगे हम? अरे उसी से तो सब लिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, अरे इसी का ही तो सब है। बोलते हैं ना, कितने मने धने सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। हैप्पी भैया, आप बोलते हो ऐसा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं आप, लेकिन सब ऐसा नहीं बोलते। आप बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? तने मन धने, अरे सब कुछ है मेरा प्रभु, सब कुछ है मेरा। ओ मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। बोले ऐसा नहीं, एक बार तुम सोच के तो देखो। भगवान कहते हैं जो तू धावे एक पग मैं धाऊं पग 60, और जो तू कर्रो काट तो मैं लोहे की लाट। मेरा भक्त एक कदम चल करके आता है, मैं 60 कदम दौड़ करके जाता हूँ। जो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, उसकी रक्षा मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है। ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। क्यों विकास भैया? भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मेरे मार्ग पर तो चल। भगवान से मांगना कुछ नहीं, परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति हो जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है, यही कल्याण का मार्ग है। और लिखा, बिन मांगे मोती मिले। हमारी दादी बोलती थी, बोले बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। मांगना, और भगवान से कुछ नहीं मांगना। किसी ने पूछा भगवान से कुछ नहीं मांगना, तो ये मांगना शब्द क्यों बनाया? बोले भगवान से भी मांगना हो तो भगवान को ही मांगना है। भगवान को मांगो कि प्रभु तू मेरा और मैं, तू मेरा और मैं। और जब इसको मांग लोगे तो सब तुम्हें मिल जाएगा महाराज। पूजा के बदले, सेवा के बदले, भजन के बदले, कथा कीर्तन के बदले इससे कुछ मांगना नहीं है। लिखा, रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए।
रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, अरे उससे पहले वो मरे जामुख निकसत नाए। बोले पहले तो कहीं मांगना जाना चाहिए नहीं, और यदि कोई मांगने आ जाए तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। घर पे कभी कोई मांगने वाला आए, कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई भी कुछ मांगने वाला आए, उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो है वही उसको दे दो, और कुछ ना तो एक कटोरी आटा ही दे दो, हैं? और कुछ ना तो एक गिलास पानी पिला दो। आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों क्या मूल बिकानी। क्या जा रहा है? कहते हैं जब जीव खाली हाथ जाता है तो जब कोई हमारे घर पर आता है और खाली हाथ लौट करके चला जाता है तो हमारे पुण्यों को वो साथ में लेकर के चला जाता है। भगवान से पूजा के सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा किसको पूजें किसको छोड़ें, तो देखो निंदा कभी किसी की मत करो और विश्वास केवल एक में रखो, क्योंकि लिखा कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सध जाए, सत की बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। विश्वास एक में रहना चाहिए, विश्वास हमेशा एक में हो।